नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रामा हब पॉइंट में, जहां आपको मिलती हैं आपके पसंदीदा इंडियन ड्रामा और टीवी सीरियल्स से जुड़ी हर बड़ी खबर, आने वाले ट्विस्ट और कहानी के नए नए अपडेट। अगर आप भी सीरियल मन्नत के हर छोटे बड़े ट्विस्ट को सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि आज की कहानी में एक ऐसा राज सामने आने वाला है जो धैर्य कुमार की पूरी चाल को हिला सकता है। सीरियल मन्नत की कहानी इस वक्त बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक तरफ धैर्य कुमार लगातार खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ विक्रांत के व्यवहार में लगातार ऐसे बदलाव दिखाई दे रहे हैं जो किसी बड़े राज की तरफ इशारा कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल इस समय यही है कि क्या विक्रांत की याददाश्त वास्तव में वापस आ चुकी है, और अगर ऐसा है तो वह इतने समय से सबके सामने अनजान बनने का नाटक क्यों कर रहा है। आने वाले एपिसोड में कहानी इसी राज के इर्द-गिर्द घूमती नजर आने वाली है। दरअसल धैर्य कुमार को पहले लग रहा था कि विक्रांत अभी भी अपनी पुरानी याददाश्त से दूर है और उसे पिछली घटनाओं के बारे में कुछ भी याद नहीं है। इसी वजह से धैर्य लगातार अपनी चालें चलता जा रहा था और उसे भरोसा था कि वह हर बार की तरह इस बार भी खुद को बचा लेगा। अपने जन्मदिन के मौके पर जब धैर्य पर सवाल उठने शुरू होते हैं और उसके कई राज सामने आने की स्थिति बनती है, तब वह बड़ी चालाकी से अपनी बात बदल देता है। वह ऐसी सफाई देने की कोशिश करता है कि मामला उसके खिलाफ जाने के बजाय दोबारा उलझ जाए। धैर्य को लगता है कि उसने एक बार फिर सबको अपनी बातों में उलझा दिया है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि दूसरी तरफ विक्रांत के मन में कुछ और ही चल रहा है। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब दुआ अपने पापा के लिए बेहद भावुक बात कहती है। दुआ की मासूम बातें सीधे विक्रांत के दिल को छू जाती हैं। वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। विक्रांत की आंखों से आंसू निकलते देख वहां मौजूद लोगों को तो शायद सिर्फ उसकी भावुकता नजर आती है, लेकिन धैर्य की नजर इस छोटी सी बात पर टिक जाती है। धैर्य के मन में सवाल पैदा होता है कि अगर विक्रांत को कुछ भी याद नहीं है, तो दुआ की बात सुनकर उसके अंदर इतनी गहरी भावना क्यों जाग गई। विक्रांत इसके बाद वहां से अंदर चला जाता है, लेकिन धैर्य का शक अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका होता है। और फिर कहानी में मान्यता की वजह से एक ऐसा हादसा होने वाला है जो विक्रांत की असली स्थिति को लगभग सबके सामने ला देगा। मान्यता दुआ के साथ बेहद गलत हरकत करने की कोशिश करती है। मामला इतना गंभीर हो जाता है कि दुआ की जान तक खतरे में पड़ जाती है। मान्यता उसे माइक्रोवेव में डालने जैसी खतरनाक कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक विक्रांत सही समय पर वहां पहुंच जाता है। वह दुआ को खतरे से बाहर निकालता है और मान्यता पर अपना गुस्सा जाहिर करता है। विक्रांत का गुस्सा देखकर हर कोई दंग रह जाता है, क्योंकि वह जिस तरह दुआ की सुरक्षा के लिए सामने आता है, उससे साफ दिखाई देता है कि उसके दिल में दुआ के लिए बहुत गहरी भावनाएं हैं। इसके बाद विक्रांत मान्यता और मन्नत को जमकर फटकार लगाता है और साफ कर देता है कि दुआ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश दोबारा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विक्रांत के इस बदले हुए रूप को देखकर धैर्य के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उसे पूरा यकीन होने लगता है कि मामला सिर्फ भावनाओं का नहीं है। विक्रांत को बहुत कुछ याद आ चुका है। धैर्य समझ जाता है कि विक्रांत इतने समय से अपनी याददाश्त का सच छिपाकर बैठा हुआ है। वह सबके सामने ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे उसे पुरानी घटनाओं की कोई जानकारी ही नहीं, जबकि असल में वह हर बात को समझ रहा है और शायद सही समय का इंतजार कर रहा है। लेकिन यहाँ विक्रांत भी कम चालाक नहीं है। जब उसे महसूस होता है कि उसका गुस्सा देखकर मन्नत और धैर्य दोनों को शक हो सकता है, तो वह तुरंत अपनी बात को दूसरी दिशा में मोड़ देता है।
वह मान्यता से कहता है कि आखिर एक बच्ची के साथ इस तरह का बर्ताव कैसे किया जा सकता है। वह उसके व्यवहार पर सवाल उठाता है और बताता है कि दुआ ने ऐसा क्या कर दिया था कि उसके साथ इतनी बेरहमी की गई। विक्रांत की यह सफाई सुनकर मन्नत थोड़ी हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अभी कुछ पल पहले विक्रांत ने जिस तरह गुस्सा दिखाया, उसके बाद वह इतनी आसानी से अपनी बात कैसे बदल रहा है। मन्नत के मन में भी डर पैदा हो जाता है कि कहीं विक्रांत की याददाश्त सच में वापस तो नहीं आ गई, क्योंकि अगर विक्रांत को सब कुछ याद आ चुका है तो फिर अब तक किए गए कई राज धीरे धीरे उसके सामने आने लगेंगे। सबसे बड़ा खतरा धैर्य के लिए है। धैर्य ने अब तक जो कुछ भी किया है, अगर विक्रांत को उसकी सच्चाई याद है तो आने वाले समय में वह एक एक करके धैर्य की सारी चालों को बेनकाब कर सकता है। इसी वजह से धैर्य अब विक्रांत पर नजर रखने वाला है। वह यह पता लगाने की कोशिश करेगा कि विक्रांत वास्तव में अपनी याददाश्त खो चुका है या फिर सिर्फ एक बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। वहीं विक्रांत भी शायद समझ चुका है कि धैर्य को उस पर शक हो गया है। इसलिए आने वाले एपिसोड में दोनों के बीच सीधी टक्कर के बजाय एक जबरदस्त दिमागी खेल देखने को मिल सकता है। एक तरफ धैर्य विक्रांत की सच्चाई साबित करने की कोशिश करेगा, जबकि दूसरी तरफ विक्रांत अपनी असली याददाश्त को छिपाते हुए धैर्य की अगली चाल का इंतजार करेगा। अब सवाल यह है कि इस खेल में बाजी किसके हाथ लगेगी? क्या धैर्य कुमार विक्रांत की याददाश्त का सच पूरे परिवार के सामने लेकर आएगा? क्या वह यह साबित कर पाएगा कि विक्रांत सब कुछ याद होने के बावजूद अनजान बनने का नाटक कर रहा है? या फिर विक्रांत अपनी चाल से